श्री कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। एकादशी है और एकादशी पे ऐसा क्या खास उपाय करें जिससे आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं। ये एकादशी बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये परवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है और परवर्तनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं और जब वो अपनी करवट बदलते हैं तो करवट बदलने के साथ साथ आपकी किस्मत को भी बदल देते हैं, आपके दुखों को दूर कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरा चल रहा होता है उसको भी दूर कर देते हैं। और तो इस दिन अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके सारे संकट और सारे कष्ट दूर होते हैं। और साथ ही अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत समय से आपने बहुत उपाय किए हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि गुरु कारक होता है आपका शादी का। तो अगर गुरु आपका अच्छा आप करेंगे तो आपका विवाह जल्दी होगा, आपको आपका मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी क्योंकि गुरु अगर अच्छा है तो आपको करियर में, शादी में, जॉब में, हर जगह आपको सफलता ही दिलाता है। तो क्योंकि शादी से रिलेटेड मैं आपको उपाय बताती हूँ, तो आज मैं आपको एक और ऐसा ही उपाय बताने वाली हूँ जिसको कि करने से बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी की सारी विघ्न बाधाएँ दूर हो जाएंगी और बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। तो परवर्तनी एकादशी बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है अगर आप शादी से रिलेटेड उपाय कर रहे हैं या कोई भी और उपाय कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है वो बताती हूँ मैं, पर उससे पहले आपको बता देती हूँ कि एकादशी आपको 25 को है या 26 को है। 25 तारीख को एकादशी 7:55 पर शुरू हो जाएगी और 26 सितंबर से 26 सितंबर को उदया तिथि के हिसाब से ही मनाई जाएगी। तो अगर आप मनाना चाहते हैं 25 को मना सकते हैं या 26 को मना सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ 26 सितंबर को अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 26 सितंबर को उदया तिथि के हिसाब से आप व्रत रख सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है वो बता देती हूँ मैं। आपको जाना है एकादशी वाले दिन शिवालय, और शिवालय में ले जा कर के क्या ले जाना है वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मुझे एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। फेसबुक पर भी एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब आपको 5 बेल पत्री लेनी है और एक स्टील का लोटा लेना है या तांबे का लोटा ले लीजिए, जो भी आपके पास है उसको ले लीजिए। और थोड़े से काले तिल, अपने घर के शुद्ध जो लोटा आपने लिया है उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर लीजिए। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, गंगा जल नहीं है तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं, नहीं तो शुद्ध जल ही बहुत काफ़ी है। अब उसमें डाल लीजिए आप काले तिल। काले तिल डालने के बाद थोड़े से डाल लीजिए चीनी और थोड़े से डाल लीजिए बेलपत्री। 5 बेलपत्री आप अपने कलश में डाल लीजिए और इसके बाद थोड़ी सी दूर्वा ले लीजिए और जाइए, सुबह सुबह मंदिर चले जाइए और मंदिर में जाकर के गणेश जी के पास जाकर के लाल सिंदूर उनके माथे पे लगा दीजिए और थोड़ी सी दूर्वा उनके माथे पर रख दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी विघ्न बाधाएं हैं उसको दूर करें। उसके बाद शिवलिंग पर जो जल आपने लिया था उसको अर्पित कर दीजिए और साथ में चने की दाल ले जाइए। चने की दाल एक रात पहले ही आप भिगो कर के रख दीजिए और चने की दाल को भी शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे आपका बृहस्पति एक्टिवेट होगा, बृहस्पति आपका अच्छा होगा। और शिव जी तो देवों के देव महादेव हैं। अगर किसी भी ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको शिव जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तो एकादशी वाले दिन अगर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं तो आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व वैसे ही हो जाती हैं। अब इसके बाद आपको शाम के समय विष्णु जी का एक दीपक जलाना है। आपको लेना है एक आटे का दीपक, उसमें डालना है देसी घी और साथ में डालने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डाल दीजिए 11-21 या जितने आप डालना चाहते हैं, चुटकी भर डाल दीजिए
और दीपक जला दीजिए, 2 लौंग उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल दीजिए। और अब वो दिया ले जा कर के लक्ष्मी और विष्णु जी के पास जा कर के जला दीजिए, यानी कि लक्ष्मी नारायण के पास जा कर के उस दिए को जला दीजिए। और वहीं कहीं मंदिर में बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। 108 बार कर सकते हैं तो 108 बार ज़रूर करिए। 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए और एक पीला धागा ले जाइए, पीला धागा ले जाइए और उसमें 14 गांठें बांध दीजिए और वो 14 गांठों वाला पीला धागा विष्णु जी को अर्पित कर दीजिए। या फिर अगर पीपल का पेड़ वहाँ पर है तो उसकी टहनी में बांध आइए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए और क्षमा मांग लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद आप वहाँ से चुपचाप आ जाइए। और फिर कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके लिए शादी के रिश्ते आने लगेंगे, या आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जॉब से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, करियर को लेकर के, या लव मैरिज को लेकर के, रिलेशंस को लेकर के, अगर मैरिज हो चुकी है और मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको लेकर के किसी भी तरीके की परेशानी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और आपके लिए बहुत जल्दी रिश्ते आने लगेंगे और आपका वैवाहिक जीवन मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप शादीशुदा है तो भी इस उपाय को ज़रूर करिए, और अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो भी आप इस उपाय को ज़रूर करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको फ़ायदा होगा, जो कि होगा ही होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।